जब कोई बहुत भूखा होता है 3-4 दिन का, तो मन से मांगता है रोटी, और अगर आधा पेट भरा है और फिर रोटी मांग रहा है तो मांगने की आवाज में परिवर्तन हो जाएगा। अरे नहीं देगा तो क्या है, आधा खाना खाया ही है, काम चलेगा। और अगर फुल है, पेट भरा हुआ है और फिर मांगता है, तो न देने वाले को देख के हंसता है, अरे बेवकूफ, मैंने तो ऐसे ही एक्टिंग की थी, मेरा तो पेट भरा है। तो ऐसे ही हम भगवान से उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनका आनंद, उनका ज्ञान, ये जो मांगते हैं, तो मांगने में हमारी गड़बड़ी है। जैसे छोटा सा बच्चा न मां को पहचानता है, न शब्द बोल सकता है, अब भूख लगती है बेचारे को तो बस रो देता है, आंख बंद करके रोता रहता है। यह भी नहीं जानता कि मैं ऐसे रोता रहूंगा तो मां आएगी, कोई मां होती है वो फिर दूध पिलाएगी, कुछ जानता फानता नहीं है, खाली रोता है कि कोई हमारी सुनो। ऐसे ही ये भगवान हमारी मां है, हम उसको जानते वानते कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो पढ़ लिया सुन लिया वो भी शब्दों से है। वास्तविक ज्ञान को महापुरुषों को होता है, लेकिन अगर हम रो करके पुकारें मन से, अंतःकरण से, उसी को शरणागति कहते हैं, कंप्लीट सरेंडर। जब पानी में कोई डूबता है, तैरना नहीं जानता और हाथ ऊपर को उठाता है और मुंह से बोल भी नहीं सकता, पानी के अंदर है मुंह, तो उसका इतने भावार्थ है, कोई बचाओ। उसी प्रकार ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड की चप्पलों के मार से हम दुखी हो रहे हैं प्रतिक्षण। हम रोकर भगवान को पुकारे, बचाओ, अपनी माया को हटाओ, हमको अपनाओ, अपना प्रेमा रस, प्रेम रस, प्रेमानंद पिलाओ। संसार न मांगो, मोक्ष न मांगो, सबसे बड़ी चीज प्रेमानंद। तो साधना बड़ी सीधी सी है, पहले भगवान का रूप ध्यान करो। एक प्रश्न और है इस बीच में, आप कहेंगे क्या रूप ध्यान करें, उनको तो देखा नहीं, एक बार दिखा दो फिर देखो हम कैसे रूप ध्यान करते हैं। हाजी एक बार देखने से आप रूप ध्यान करेंगे? दिन में 1000 बार आप बीबी को, पति को, बाप को, मां को देखते हैं, आंख बंद करके बनाइए शक्ल, नहीं बना सकते। वैसे ही कान हो, वैसे ही नासिका हो, वैसी ही आंख हो जैसे आपके बाप मां, बीबी, पति की है, नहीं बना सकते। तो एक बार देख के क्या बनाएंगे आप? आप लोग किसी चीज को देखते हैं एक बार और फिर 10 साल बाद वो चीज फिर दिखाई पड़ी तो आप समझते हैं नई चीज है। और भगवान के रूप ध्यान में कितनी सरलता है। वो कहते हैं तुमको, तुम्हारे मन को मेरा जो रूप अच्छा लगे बना लो, काला काला, पीला पीला, नीला नीला, सफेद सफेद, बचपन का, युवावस्था का, बुढ़ापे का, जो तुमको पसंद हो तो बना लो, हम उसको सही मान लेंगे। वो मेरा रूप नहीं है, मेरा रूप कोई बना नहीं सकता है भगवत प्राप्ति के पहले, लेकिन मैं उसको ही सही मान लेता हूं। तुम बनाओ, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को काला काला लड़का अच्छा लगता है, किसी को गोरा गोरा अच्छा लगता है, किसी को लंबा लंबा, किसी को मीडियम क्लास का, किसी को ठिगना ठिगना, सबकी पसंद अलग अलग है संसार में।
तो भगवान कहते हैं तुमको जो पसंद हो वैसा बना लो। अब आप कहेंगे कोई बड़ा आर्टिस्ट होगा तो बहुत सुंदर स्वरूप बनाएगा भगवान का, और कोई गांव का गमार है तो अपने ही समान बना लेगा, कोई ऐना बैना। हाँ सब ठीक है, अरे गोल गोल शालिग्राम होते हैं भगवान, न उनके हाथ है, न पैर है, न नाक है, न कान है, कुछ नहीं। और उनमें भगवान की बुद्धि करके जो उपासना करते हैं वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए भगवान का रूप ध्यान करना बहुत सरल है, और भगवान से भी रूप ध्यान से भी अधिक सरल है गुरु का रूप ध्यान करना। गुरु और भगवान एक है, गुरु का ध्यान करो चाहे भगवान का ध्यान करो। भावार्थ ये है कि शुद्ध वस्तु का ध्यान करो तो मन शुद्ध हो जाए। तुम्हारे संसार के जितने भी लोग हैं, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, जो भी हो, वो सब माया के अंडर में है, इसलिए गंदे हैं। उनका रूप ध्यान करोगे, उनको मन में लाओगे तो मन और गंदा हो जाएगा। तो मन में शुद्ध वस्तु लाओ तो मन शुद्ध हो जाए। बड़ी सीधी सी बात है। जितना अधिक भगवान गुरु हमारे अंतःकरण में आएंगे उतना अधिक अंतःकरण शुद्ध होगा। जैसे किसी कपड़े में बहुत मैल है, एक बार साबुन लगाया कोई फर्क नहीं लग रहा, फिर लगाओ, वैसे ही तो है, फिर लगाओ, अरे क्या तुम्हारा साबुन है 2 कौड़ी का? अरे बेवकूफ, ऐसे लगाता जा बार 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 बार। तुझको नहीं पता है ये कई मीटर का ये की गंदगी इसके ऊपर है लगी हुई, तमाम जन्मों की। तो लगातार धोते 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 एक दिन निर्मल हो जाता है। सब अभ्यास से होता है। आप लोग जब पैदा हुए तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे, बड़ा अभ्यास किया तो करवट बदलना सीखा, फिर बड़ा अभ्यास किया तो बैठना सीखा, फिर बड़ा अभ्यास किया तो खड़ा होना सीखा। 1000 बार गिरे, चोट लगी, रोए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, चलते रहे, फिर दौड़ने लगे, फिर बड़े बड़े कंपटीशन में चले गए। तो हर काम संसार का प्रैक्टिस से होता है। एक वो दिन भी था जब आप लोग का नहीं बोल सकते थे, ए नहीं बोल सकते थे, सिखाया टीचर ने, बोलो बेटा का, के नहीं का। इतनी मेहनत पड़ी टीचर को का सिखाने में, और आज आप धड़ल्ले से इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब बोल रहे अभ्यास से। ऐसे ही भगवान में मन लगाने का बार बार अभ्यास करो। निराशा मत लाओ, आलस्य मत करो, अपने को अजर अमर मत मानो। पता नहीं कल का दिन मिले न मिले, उधार न करो। शुद्ध हरि गुरु को अंतःकरण में लाओ। इसी को समर्पण कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं, इसी को उपासना कहते हैं। इसी से तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा, साध्य प्राप्त होगा। साधना का ये संक्षिप्त स्वरूप है।